सनसनी। मदरसे में किलर कोरोना का घातक वार। जालिम दुकानदारों के निशाने पर कोरोना योद्धा। लॉकडाउन के दुश्मनों की कैद में वर्दी वाले। लॉकडाउन के बेलगाम वायरस का खतरा। लॉकडाउन के बेलगाम वायरस, जी हां, ये वो लोग हैं जिन्हें किसी भी कायदे कानून की कोई परवाह नहीं है। पूरा देश जब कोरोना के कहर से लॉकडाउन है, ये अपने घरों से निकलकर किलर कोरोना को निमंत्रण देना चाहते हैं, और जब इन्हें रोका जाता है तो ये बवाल मचा देते हैं। अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालने वाले ये बेलगाम वायरस कौन है? देखिए ये सनसनीखेज खुलासा। पुलिस वाले ने इसे लॉकडाउन में घर के अंदर रहने की चेतावनी क्या दी? ये मरने मारने पर आमादा हो गया। देखिए लॉकडाउन का ये बेलगाम वायरस किस तरह से पुलिस वाले से लड़ भिड़ रहा है। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं, जहां लॉकडाउन को तोड़ने वाला ये बेलगाम वायरस पुलिस वालों से ही भिड़ गया। पुलिस के मुताबिक ये पुलिस वाला कॉलेज के एक प्रोफेसर के साथ मिलकर लोगों को किलर कोरोना के खतरे से आगाह करते हुए इलाके में घूम रहा था। उसी दौरान प्रोफेसर साहब को कुछ दुकानें खुली हुई दिखाई दी तो उन्होंने दुकानदार से दुकान बंद करने के लिए कहा। बस इसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। दुकानदारों ने प्रोफेसर साहब को घेर कर मारपीट शुरू कर दी, और जब ये पुलिस वाला बचाने आया तो सारे दुकानदार उस पर पिल पड़े। लॉकडाउन के ये बेलगाम वायरस इस पुलिस वाले के साथ ही प्रोफेसर साहब को भी बुरी तरह से पीटना चाहते थे, लेकिन तब तक मौके पर और भी पुलिस वाले आ गए और फिर लॉकडाउन के ये बेलगाम वायरस सलाखों के पीछे पहुंच गए। मार्केट में कुछ दुकानें खुली हुई थी, यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ हो रही थी, सकरा मार्केट होने के कारण, तथा उन दुकानों पर जंक फूड और बीड़ी सिगरेट गुटखे की बिक्री हो रही थी। तो ड्यूटी पर तैनात जो कर्मचारियों ने मना किया इसके लिए। इस बात को लेकर जो दुकानदार हैं उनसे उलझने लग गए और उनसे झगड़ा करने पर उतारू हो गए। उनकी हाथापाई की और दोनों में पक्षों में आपस झगड़ा हो गया। कांस्टेबल ने तुरंत ही मेरे को फ़ोन किया, मैं जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचा और वहाँ भीड़ को शांत कराया, कानून व्यवस्था कायम की। और जो ड्यूटी पर तैनात जो व्याख्याता हैं दिलीप सिंह जी, उन्होंने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की रिपोर्ट पेश की, जिस पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए इन आरोपियों ने बेहद संगीन गुनाह किया है। इन लोगों ने लॉकडाउन तोड़कर न सिर्फ किलर कोरोना को निमंत्रण दिया है, बल्कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले के साथ ही कॉलेज के प्रोफेसर पर भी हमला किया है। और अब इस गुनाह के लिए इन्हें मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लॉकडाउन के बेलगाम वायरस किसी एक शहर में नहीं है, ये हर शहर में है। और अब देखिए यूपी के सोनभद्र में बेलगाम वायरसों की ये डरावनी कहानी। एक दुकान के बाहर तैनात इन पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। दुकान के अंदर इनके कुछ साथियों को दुकान के मालिक ने कैद कर लिया है और अब ये पुलिस वाले उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें यूपी के सोनभद्र की हैं,
जहां लॉकडाउन में इस दुकान को खुला देखकर जब कुछ पुलिस वाले उसे बंद कराने के लिए पहुंचे तो दुकानदार ने धोखे से उन्हें दुकान के अंदर ही बंधक बनाकर कैद कर दिया और शटर पर ताला जड़कर भाग गया। बंधक बने पुलिसकर्मियों ने किसी तरह फोन करके आला अधिकारियों को पूरे मामले की खबर दी तो थोड़ी ही देर में पुलिस की भारी टीम मौके पर पहुंच गई और फिर दुकान के अंदर कैद पुलिस वालों को निकाला गया। सोनभद्र पुलिस के मुताबिक इस दुकान के अंदर पूरे 1 घंटे तक थाना प्रभारी महेंद्र कुमार पांडे अपने साथी सब इंस्पेक्टर संजय कुमार और 2 अन्य पुलिस वालों के साथ कैद रहे। पूरे 1 घंटे तक चारों इस दुकान के अंदर ही छटपटाते रहे और अब इनकी रिहाई के बाद आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकान में 4 पुलिसकर्मियों को कैद करने वाला आरोपी दुकानदार बेहद शातिर है। वो पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो बच नहीं पाएगा। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर उसे दी जाएगी उसके किए की सजा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। किलर कोरोना को निमंत्रण देने वाले ये बेलगाम वायरस पुलिस के लिए बन गए हैं सिरदर्द। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे निपटा जाए तो आखिर कैसे निपटा जाए, क्योंकि अगर इन्हें घरों में रहने के लिए कहो तो ये जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। देखिए कैमरा में कैद ये कहानी जिसने एमपी के राजगढ़ में फैला दी है सनसनी। लॉकडाउन के ये बेलगाम वायरस ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं। किसी के हाथ में पत्थर है तो कोई डंडे के प्रहार से ही पुलिस वालों की जान ले लेना चाहता है। ओए ओए अरे ये खौफनाक मंजर एमपी के राजगढ़ का है, जहां ये पुलिस वाले लॉकडाउन के बेलगाम वायरस के जाल में फंस गए हैं। रुकिए तो बाबू रुक जाइए। आला अधिकारियों के मुताबिक ये पुलिस वाले राजगढ़ के रामपुरिया गांव में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर छानबीन के लिए पहुंचे थे। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस वालों ने देखा कि कई लोग लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर गांव में घूम रहे हैं। पुलिस वालों ने उन्हें किलर कोरोना के खतरे से आगाह करते हुए घरों में रहने को कहा तो बौखलाकर उन लोगों ने हमला कर दिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के ये बेलगाम वायरस कैसे बिना डरे पुलिस वालों पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। ओए ओए अरे इन पुलिस वालों की खुशकिस्मती थी कि सही वक्त पर वहां पुलिस की दूसरी टीम पहुंच गई और फिर किसी तरह इनकी जान बची। हटा दीजिए, आप जो कार्रवाई चाह रहे हो मिल जाएगी। कार्रवाई सब हो जाएगी। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस लॉकडाउन तोड़कर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर जो लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं वो एक बहुत बड़े संकट की वजह बन सकते हैं।
हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे लोगों को जब पुलिस रोकती टोकती है तो ये उल्टा पुलिस वालों से ही भिड़ जाते हैं। हंगामे और अफरा तफरी की ये तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर की हैं। फिरोजपुर के सिरकी बाजार इलाके में कुछ लोग पुलिस की टीम के साथ भिड़ गए। आप भी देखिए, पुलिस वालों ने एक शख्स को पकड़ रखा है और उसे छुड़वाने के लिए ये औरत पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने की कोशिश कर रही है। पुलिस पर हमले की पूरी कहानी जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। पुलिस का आरोप है कि इस बाजार में कुछ दुकानदारों ने लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करके दुकान खोल रखी थी। गश्त पर निकली पंजाब पुलिस की टीम ने जब उन्हें दुकान बंद करने के लिए कहा तो वो पुलिस के साथ बहस करने लगे और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दुकानदारों ने पुलिस वालों को घेर लिया। पुलिस ने पहले सख्ती से काम लिया और फिर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। कोरोना के डर से पूरे देश में तमाम स्कूल और कॉलेज बंद हैं, लेकिन कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जहां बच्चे अब भी मौजूद हैं। और ऐसे ही एक मदरसे से हुआ है कोरोना वायरस का वार। आप भी देखिए, जब यूपी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंची तो कैसे पूरे इलाके में फैल गई सनसनी। रात का अंधेरा, चारों तरफ पसरा सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती पुलिस वालों की आवाज। ये तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं, जहां कोरोना वायरस के हमले को नाकाम करने पहुंची थी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम। कोरोना का वो हमला कानपुर के जाजमऊ इलाके में चलने वाले इन मदरसे के बच्चों पर हुआ था। जाजमऊ का मदरसा अशरफिया उस वक्त कोरोना हॉटस्पॉट में तब्दील हो गया जब यहां रहने वाले 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना वायरस से संक्रमित छात्रों को अस्पताल ले जाने के लिए ही यहां रात के अंधेरे में दस्तक दी थी। एक मदरसा है जहां पे बिहार और झारखंड के बच्चे यहाँ रह के पढ़ते हैं। तो यहाँ करीब 89 बच्चे और बच्चे थे, लेकिन वो चले गए थे घर जब लॉकडाउन हुआ, तो 89 बच्चे यहाँ रह गए थे। इसकी 2 दिन पहले हम लोगों ने थर्मल स्कैनिंग कराई थी, जिसमें कुछ बच्चों के को बुखार या 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पाया गया, तो उनका फिर सैंपल लिया गया। उस सैंपल में 89 बच्चों के सैंपल लिए गए, जिसमें आज 6 जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें डॉक्टर की टीम लगा के उनको अस्पताल भिजवा दिया गया है। कानपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पूरी तैयारी के साथ मदरसे के दरवाजे पर दस्तक दी थी, क्योंकि मदरसे में रहने वाले कई छात्रों में कोरोना संक्रमण का खतरा था। जिस वक्त पुलिस यहां पहुंची तब मदरसे का दरवाजा बंद था। मदरसे का दरवाजा खुला तो पहले एक शख्स बाहर निकला। पुलिस ने उससे कुछ पूछताछ की और मदरसे में रहने वाले छात्रों के बारे में जानकारियां रजिस्टर में दर्ज की। इस बीच एक एम्बुलेंस को भी मदरसे के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया गया और फिर कागजी कार्रवाई पूरी होते ही मदरसे में रहने वाले छात्र बाहर निकलने लगे। पहले एक लड़का आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद चौथा, पांचवा और फिर छठा छात्र भी मदरसे से बाहर निकलकर एम्बुलेंस में बैठ गया। सबके चेहरे पर मास्क थे और कुछ बच्चे अपने साथ सामान भी लेकर आए थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस मदरसे पर कोरोना का वार हुआ है वहां 80 से भी ज्यादा छात्र मौजूद थे।
सवाल उठना बेहद लाजमी है कि लॉकडाउन के बावजूद मदरसे में इतने सारे छात्रों को क्यों रखा गया? आखिर कौन है वो लोग जिनकी वजह से मदरसे के बच्चे बन गए कोरोना वायरस का शिकार? कानपुर के जाजमऊ में रहने वाले लोग कुछ घंटे पहले तक एक बड़े खतरे से बेखबर थे। वो खतरा था कोरोना वायरस का। दरअसल यहां रहने वाले लोग इस बात से पूरी तरह से बेखबर थे कि अशरफाबाद मोहल्ले में चलने वाले इस मदरसे में बंद दरवाजे के पीछे कोरोना पनप रहा था। ज्यादातर लोगों को तो कोरोना के खतरे का पता ही तब चला जब पुलिस ने इस इलाके को सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक मदरसे में रहने वाले ज्यादातर छात्रों का ताल्लुक बिहार और झारखंड से है। लॉकडाउन से पहले बहुत सारे बच्चे तो अपने घरों को लौट गए थे, लेकिन नवासी बच्चे मदरसे में ही रह गए थे। उन नवासी बच्चों में से 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उस सैंपल में 89 बच्चों के सैंपल लिए गए, जिसमें आज 6 जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें डॉक्टर की टीम लगा के उनको अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मदरसे में रहने वाले सभी बच्चों की कोरोना जांच कराई गई है। फिलहाल 6 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना से संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही पुलिस ने एहतियात के तौर पर मदरसे के आसपास 1 किलोमीटर तक का पूरा इलाका सील कर दिया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, इसलिए इस एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। अभी इस एरिया के आसपास ये बैरियर से कवर कर दिया जाएगा, जहां के लोग अपने घरों में ही रहेंगे। उनको जरूरी सामान हम लोग सप्लाई कराएंगे डोर टू डोर। कानपुर का नया हॉटस्पॉट घोषित किया गया ये पूरा इलाका कोरोना योद्धाओं की कड़ी निगरानी में है। कानपुर पुलिस ने मदरसे के आसपास रहने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी है कि कोई भी शख्स अपने घर से बाहर ना निकले, वरना जरा सी भी लापरवाही किसी को भी भारी मुसीबत में डाल सकती है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना की जंग जीतना है तो हम सबको एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी कि जरा सी भी लापरवाही बहुत महंगी साबित हो सकती है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि लापरवाही छोड़िए और कोरोना के खतरे से मत खेलिए। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।